आज 23वां दिन है, ठीक है। और ये कौन सी परफेक्ट टेंस की सीरीज थी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमने पढ़ लिया था, पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ लिया था, अब पढ़ने वाले वो है क्या, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की आईडी क्या होती है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, ए है, ठीक है। पास्ट परफेक्ट की चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ई थी, ए थे। प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज हुई थी, हैज है ना। पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड। ये है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसकी आईडी क्या होगी, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, आ होगा, ई होंगे, ए होंगे, मतलब कुल मिलाकर के होगा, होगी, होंगे। समझ में आ रहा है। इसके स्ट्रक्चर दिए हुए अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर दिया हुआ है सब्जेक्ट के साथ विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। V3 का यूज परफेक्ट में किया जाता है तो हर जगह किया गया है, ठीक है। यहाँ पर इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल है। विल के साथ सपोर्टिंग वर्ब लगी हुई है हैव, ठीक है। उसके साथ विल के साथ हैव लगा देना है। निगेटिव में विल हैव टूट जाएगा, बीच में आएगा नॉट, तो इसको बोलेंगे विल नॉट हैव। इंटेरोगेटिव में विल जो रहेगा कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा, ठीक है। इंटेरोगेटिव में विल कहाँ आ जाएगा, सब्जेक्ट से पहले, और हैव कहाँ रहेगा, सब्जेक्ट के बाद है, फिर V3 प्लस ऑब्जेक्ट है। इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव में विल सबसे आगे रहेगा, फिर सब्जेक्ट है, फिर नॉट, फिर हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पर सभी एक्शन दिए गए हैं, क्रियाएं दी हुई हैं, एक्शन या वर्ब जिसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वर्ब या एक्शन, ठीक है। तो सभी दिए हुए हैं, इसके थर्ड फॉर्म का यूज करना है। किसका यूज करना है, थर्ड फॉर्म का यूज। उस लड़के ने अपना काम कर लिया होगा या किया होगा, अपना काम किया होगा, तो उस लड़के ने अपना काम किया होगा। किया होगा क्या है, ये एक्शन है, काम किया है, क्या किया है, काम, किसका काम है, उसी का काम है, ठीक है ना। तो उस लड़के ने अपना काम किया, मतलब उस लड़के ने उसी का काम किया, समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पर उस लड़के के लिए क्या बोलते हैं, उस लड़के बोला गया तो उसमें सेंस है कि आगे जो लड़का वो सिंगुलर है ना। उस लड़के को बोल सकते हैं दैट बॉय, क्या बोलेंगे, दैट बॉय, ठीक है। इसके साथ क्या लगेगा, विल, विल के बाद हैव, तो विल हैव हमने बोला, ठीक है। तो दैट बॉय विल हैव, डू का थर्ड फॉर्म डन, और उसने किया है तो उसका काम है, तो क्या बोलेंगे, हिज वर्क। ये हो गया दैट बॉय विल हैव डन हिज वर्क। निगेटिव में दैट बॉय will not have done his work। इंटेरोगेटिव में will that boy have done his work। will that boy not have done his work। यहाँ पर यदि उस लड़के दिया है, जैसे वह लड़का है, दैट वाई लिखा है ना, दैट वाई हमने, दैट वाई को हम ही भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। ही से समझ में आया, मतलब उसने अपना काम किया है होगा, उसने अपना काम किया होगा, या उस लड़के ने अपना काम किया हो, तो यहाँ सब्जेक्ट को यदि रिमूव किया जाए दैट वाई को, तो यहाँ पर ही आ सकता है, ठीक है। तो ही विल हैव डन हिज वर्क, he will not have done his work, will he have done his work, will he not have done his work, he के साथ भी बना सकते हैं, ठीक है। तो उस लड़के ने अपना काम कर लिया है, that boy will have done his work। उस लड़के ने अपना काम नहीं किया है, that boy will not have done his work, ठीक है। क्या उस लड़के ने अपना काम कर लिया है, will that boy have done his work, ठीक है। क्या उस लड़के ने अपना काम नहीं किया है, will that boy not have done his work। क्लियर है। नेक्स्ट, वे घर आए होंगे, वे घर आए होंगे, वे सब्जेक्ट क्या है, दे, ठीक है। कहाँ आए होंगे, घर आए होंगे, तो दे विल हैव कम टू होम। ये हो गया दे विल हैव कम टू होम। निगेटिव में दे विल नॉट हैव कम टू होम। इंटेरोगेटिव में will they
हैव कम टू होम। कम का थर्ड फॉर्म कम होता है, ठीक है, कम टू होम। इंटेरोगेटिव निगेटिव में विल दे नॉट हैव कम टू होम। क्लियर है? तो यार दे विल हैव कम टू होम, दे विल नॉट हैव कम टू होम, विल दे हैव कम टू होम, विल दे नॉट हैव कम टू होम। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे, सभी सब्जेक्ट के साथ यहाँ पर एक्शन दिए हुए इनके साथ हम इसे बोलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे इसमें, ठीक है। जैसे पहला सेंटेंस है, मैंने काम किया होगा, आई विल हैव डन वर्क, ठीक है। मैं गया होऊंगा, आई विल हैव गॉन। मैं वहां गया होऊंगा, मैं स्कूल गया होऊंगा। मैं आया होऊंगा, मैंने पढ़ाया होगा, मैंने आपको पढ़ाया होगा। उसने पूछा होगा, आस्क्ड, ही विल हैव आस्क्ड। वह गया होगा, गॉन। वह वहां गया होगा, वह कॉलेज गया होगा, वह स्कूल गई होगी, स्कूल। निगेटिव में अगर बनाएंगे तो वह स्कूल नहीं गई होगी। यहाँ पर क्या बोला हमने, विल नॉट हैव, विल नॉट हैव, तो सी विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल। वह मार्केट नहीं गई होगी। मैं घर नहीं गया होऊंगा, मैंने नहीं पढ़ाया होगा, टॉट। मैंने नहीं पूछा होगा, आस्क्ड। मैंने इंग्लिश नहीं बोला होगा, मैंने इंग्लिश नहीं सीखा होगा, वे नहीं आए होंगे, वे नहीं गए होंगे, उन्होंने गाना नहीं गाया होगा, संगा सॉन्ग, ठीक है। मैंने गाना नहीं गाया होगा, उसने गाना नहीं गाया होगा, अनमोल ने गाना नहीं गाया होगा, संगा सॉन्ग, ठीक है। हमने गाना नहीं गाया होगा, क्लियर है। तुमने अध्ययन किया होगा, स्टडीड। उसने अध्ययन किया होगा, तुमने अध्ययन किया होगा, मैंने अध्ययन किया होगा, उस लड़की ने अध्ययन किया होगा, दैट गर्ल विल हैव स्टडीड, दैट गर्ल विल हैव स्टडीड। उस लड़की ने अध्ययन किया होगा, क्लियर है। उसको बोल सकते हैं सी विल हैव स्टडीड, क्लियर है, ठीक है। मैंने दिया होगा, आई विल हैव गिवन। मैंने आपको दिया होगा, मैंने आपको मार्कर दिया होगा, आपने कंप्यूटर खरीदा होगा, यू विल हैव बॉट कंप्यूटर। तो बॉट की जगह हम परचेज भी बोल सकते हैं, परचेज्ड। परचेज का थर्ड फॉर्म परचेज्ड कंप्यूटर, राइट। तो इसको हम बोल सकते हैं, बन जाएगा इंटेरोगेटिव में बोलो, क्या मैं आया होऊंगा, विल आई हैव कम। क्या मैं गया होऊंगा, क्या मैंने पूछा होगा, क्या मैंने पढ़ा होगा, क्या तुमने पढ़ा होगा, रीड, विल यू हैव रीड। क्या तुमने खेला होगा, क्या तुमने क्रिकेट खेला होगा, क्या तुम वहां गए होगे, क्या वह वहां गया होगा, विल ही हैव गॉन देयर। क्या वह वहां गया होगा, क्या वह वहां गई होगी, क्या हम वहां गए होंगे, विल वी हैव गॉन देयर, ठीक है। क्या अनमोल वहां गया होगा, विल अनमोल हैव गॉन देयर। मैंने नहीं किया होगा, आई विल
आई विल नॉट हैव डन। क्या मैंने नहीं किया होगा? विल आई नॉट हैव डन। विल आई नॉट हैव डन। क्या मैंने नहीं खेला होगा? क्या तुमने नहीं खेला होगा? विल यू नॉट हैव प्लेड। क्या तुमने नहीं बोला होगा? विल यू नॉट हैव स्पोकन। क्या तुमने नहीं पूछा होगा? क्या तुमने नहीं बोला होगा? क्या तुमने इंग्लिश नहीं सीखा होगा? क्या तुमने इंग्लिश नहीं पढ़ा होगा? क्या आपने मुझे नहीं पढ़ाया होगा? टॉट मी। क्लियर है? तो इंटेरोगेटिव निगेटिव में भी हम क्या कर सकते हैं, इसी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं और बना सकते हैं बहुत सारे सेंटेंस। ठीक है, आईडी बोलो इसकी। आईडी है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, आ होगा, ई होंगे, ए होंगे। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव। विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव। विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव V3 प्लस ऑब्जेक्ट। रेडियो। यस सर। ठीक है। मैंने बोला होगा। आई विल हैव स्पोकन। मैंने कहा होगा। आई विल हैव सेड। मैंने पूछा होगा। आई विल हैव आस्क्ड। मैंने बताया होगा। आई विल हैव टोल्ड। मैंने इंग्लिश सीखा होगा। आई विल हैव लर्नड इंग्लिश। तुमने इंग्लिश सीखा होगा। यू विल हैव लर्नड इंग्लिश। तुमने इंग्लिश नहीं सीखा होगा। यू विल नॉट हैव लर्नड इंग्लिश। तुम वहाँ गए होगे। यू विल हैव गॉन देयर। तुम यहाँ आए होगे। यू विल हैव कम हेयर। क्या तुम वहाँ गए होगे। विल यू हैव गॉन देयर। विल यू हैव गॉन देयर। ठीक है। क्या तुमने इंग्लिश सीखा होगा। विल यू हैव लर्नड इंग्लिश। क्या तुमने खाना बनाया होगा। विल यू हैव मेड फूड। क्या हम गए होंगे। क्या हम गए होंगे। विल वी हैव गॉन। गॉन। क्या हम कॉलेज गए होंगे। विल वी हैव गॉन टू कॉलेज। क्या मैंने दिया होगा। विल आई हैव गिवन। क्या मैंने आपको दिया होगा। विल आई हैव गिवन यू। क्या मैंने आपको पैसे दिए होंगे। विल आई हैव गिवन यू मनी। क्या मैंने आपको किताबें दी होंगी। विल आई हैव गिवन यू बुक्स। गिवन यू बुक्स। क्या वह आई होगी। विल सी कम। विल सी हैव कम। विल सी हैव कम। क्या वह गई होगी। विल सी हैव गॉन। क्या वह बोली होगी। विल सी हैव स्पोकन। क्या वह क्रिकेट खेली होगी। विल सी हैव प्लेड क्रिकेट। क्या उसने गाना गाया होगा। विल सी हैव संग अ सॉन्ग। क्या उसने पढ़ा होगा। विल सी हैव रीड। क्या उसने इंग्लिश पढ़ा होगा। विल सी हैव रीड इंग्लिश। क्या मैंने इंग्लिश पढ़ा होगा। विल आई हैव रीड इंग्लिश। क्या मैंने इंग्लिश पूछा होगा। विल आई हैव आस्क्ड। ठीक है ना। क्या मैंने नाश्ता किया होगा। विल आई हैव टेक ब्रेकफास्ट। टेकन ब्रेकफास्ट। है ना। तो क्या मैंने नाश्ता किया होगा। विल आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट। क्या उसने नाश्ता किया होगा। विल ही हैव टेकन ब्रेकफास्ट। क्या उस लड़के ने नाश्ता किया होगा। विल दैट बॉय हैव टेकन ब्रेकफास्ट। ठीक है। वह लड़का इंग्लिश सीख चुका होगा। दैट बॉय विल हैव लर्नड इंग्लिश। वह लड़का यहाँ आया होगा। दैट बॉय विल हैव कम हियर। मैंने तुम्हें पढ़ाया होगा। आई विल हैव टॉट यू। मैंने तुम्हें नहीं पढ़ाया होगा। आई विल नॉट हैव टॉट यू। क्या मैंने तुम्हें पढ़ाया होगा। विल आई हैव टॉट यू। क्या मैंने तुम्हें नहीं पढ़ाया होगा। विल आई नॉट हैव टॉट यू। क्या मैंने पूछा होगा। विल आई हैव आस्क्ड। क्या उसने पूछा होगा। विल ही हैव आस्क्ड। वह गया होगा। ही विल हैव गॉन। वह कॉलेज गया होगा। ही विल हैव गॉन टू कॉलेज। वह कॉलेज नहीं गया होगा। ही विल नॉट हैव गॉन टू कॉलेज। क्या वह कॉलेज गया होगा। विल ही हैव गॉन टू कॉलेज। क्या वह कॉलेज नहीं गया होगा। विल ही नॉट हैव गॉन टू कॉलेज। कंप्लीट है। Yes. ठीक है। इंटेरोगेटिव निगेटिव में क्या होता है, जैसे उसमें क्वेश्चन किया गया, विल लगाया गया आगे, है ना। तो उसमें क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है ना, यस और नो में जवाब देते हैं इसमें। तो जैसे इसमें पूछा गया है कि विल यू हैव कम। यस आई विल हैव कम। नो आई विल नॉट हैव कम। विल यू हैव गॉन।
Yes, I will have gone. No, I will not have gone. विल यू हैव गिवन मनी, Yes, I have given money. No, I will not have given money. विल आई हैव गिवन सम बुक्स, Yes, I will have some books. No, I will not have some books. विल यू हैव गॉन टू मार्केट, Yes, I will have gone to market. No, I will not have gone to market. विल यू लर्न इंग्लिश, Yes, I will have learnt English. No, I will not have learnt English. विल यू हैव स्पोकन इंग्लिश, Yes, I will have spoken English. No, I will not have spoken English. यस और नो में हमें प्रैक्टिस क्यों करा रहे हैं पता है? नहीं पता? यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनता है अफर्मेटिव का, सब्जेक्ट के साथ क्या होता है? विल होता है, फिर उसके बाद हैव होता है, V3 होता है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है। समझ में आ रहा है ना? और निगेटिव जैसे या तो सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है? विल लगता है, फिर नॉट लगता है, फिर हैव लगता है, फिर वी प्लस ऑब्जेक्ट। ये दोनों ही स्ट्रक्चर जो होते हैं कॉमन स्ट्रक्चर होते हैं, एक यस में एक नो में। और यहाँ पर क्या आ जाता है, जब क्वेश्चन आ जाता है तो इसका भी आंसर क्या होता है? यस और नो में। ठीक है, तो हमने क्या किया है कि अफर्मेटिव सेंटेंस को ही नेगेटिव में बनाया है और अफर्मेटिव को इंटरोगेटिव में बनाया, अफर्मेटिव को इंटरोगेटिव में नेगेटिव में बनाया है, मतलब अफर्मेटिव ही पूरे में कन्वर्ट हो रहा है ना। तो यस और नो में अगर हम लगातार प्रैक्टिस करते हैं तो हमें क्या बनेगा? आंसर देने का एक तरीका पता होगा। ठीक है ना। डबल इंट्रोगेटिव में जहाँ पर डब्ल्यूएच फैमिली का यूज किया, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, है ना, उसके लिए परफेक्ट आंसर होता है, तो उसके लिए एक सीरीज बनाई जाएगी। ठीक है, अपने हिसाब से आंसर दिया जाएगा सेंस के आधार पर। ठीक है ना। जब उसमें बोलेंगे, किसी से क्वेश्चन करेंगे तो वह जो काम कर रहा होगा वही बताएगा। समझ में आ रहा है? बशर्ते ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें विल यू हैव, विल ही हैव, इस तरह से पूछा जाता है किसी के बारे में, यदि पूछा जाता है क्या तुमने इस काम को किया होगा, तो उसमें क्या होता है? यस और नो में हम जवाब देते हैं। ठीक है, तो इस कारण से इस पर लगातार प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, और यस या नो में हमेशा जवाब देते रहना है, किसी भी में, किसी की भी हम प्रैक्टिस कर रहे हो, चाहे टेंस पढ़ रहे हो, मॉडल्स पढ़ रहे हो, या फिर कोई भी टू बी, टू हैव, वर्ब कुछ भी पढ़ रहे हो, उसमें हमें यस नो में सबसे पहले प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ताकि सवाल जवाब करते बने। ठीक है, वो भी सिंपल तरीके से। इसका सिंपल वे होता है यस और नो में जवाब देने का, है ना। जैसे मैंने बोला है कि विल यू हैव गॉन देयर, तो तुम बोल सकते हो यस, इतने में बात समाप्त हो जाएगी। ठीक है, पूरा सेंटेंस क्यों बुलवाया जा रहा है? कि तुम्हें बोलने की एक प्रैक्टिस बने। कि यदि मैंने बोला विल यू हैव गॉन देयर, तो बोले यस आई विल हैव गॉन देयर, नो आई विल नॉट हैव गॉन देयर, राइट। तो इस तरह से हम इसमें लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो